गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ नीता. आई एम द psychic medium as well the other mediums as well. Okay. Anywho, today is my topic. I was guided to come here to discuss about something that creates the lots of the misunderstanding between the people, and people did not understand how to deal with these things. बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हमारी लाइफ में अभी राइट नाउ रनिंग नाउ एंड वी बिलीविंग इवन. मैं खुद का बताती हूँ. मैं बड़ी ही मतलब इन सब चीज़ बिलीव सिस्टम इन सब चीज़ों को सुन के और इनको समझ के मतलब विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन बट वी हर्ड इट एंड वी बिलीव ऑन इट. सिंपल इज दैट. But this is the time to change your thinking and understanding, to go for research more and more, and do things by your own. That's not मैं सिर्फ इनिशिएटिव ले रही हूँ इस चीज़ का. It's your responsibility if you want to change your concept, and you should have some reason about this. Obviously, we are not robot कि हमें कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन दे दी जाए और we just input on us without any concept, without any reason. We are just start to work on it. No, we are not robot, we are the human, right? There's a difference between human and robot. We do not need instruction. We only need to research things and satisfy ourselves with these researches and understanding. When you go for research, unbiased, open your mind and accept what you get it. Okay, and what the authentic information you get, just accept it and believe on it. Simple as that. John, you watch cartoons, baby? Okay, you want? Okay, good boy. Watch TV. Yeah, okay, it's elephant. Okay, sorry for this. Actually my son is just playing beside me. Anywho, इसमें कुछ चीज़ें हैं. मैं एकश रकट की बात करूँगी. बहुत से बोलते हैं एकश रकट लोग रीड करते हैं दूसरों का, वो क्या चीज़ होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है. पहली बात है कि जो आप लोग किसी का एकश रकट रीड करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें गलत पता चलती हैं. इसके पीछे मैं आपको बता देती हूँ साइंस के, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी. बहुत से लोग दूसरों का एकश रकट रीडिंग्स लेते हैं, उनकी पास्ट लाइफ जो हम लोग रीडिंग कहते हैं उसे एकश रकट कहते हैं. एकश रकट जो होता है आपका पास्ट लाइफ होता है, बट पास्ट लाइफ हम लोग हिंदुज़म यूज़ करते हैं. वी आर मुस्लिम, वी कैन नॉट सपोज टू यूज़ इट, राइट, बट अदर रिलीजियस यूज्ड इट. बट मैंने आपको जैसे वैसे बताया था कि बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर चीज़ के पीछे सेम रीज़न है, सेम वे ऑफ थिंकिंग है, बट उसको बोलने का, उसको समझने का तरीका हर रिलीजियस का डिफरेंट है, हर रिलीजन में डिफरेंट है. जैसे हिंदुज़म में कहते हैं कि 7 हमारे जो जन्म होते हैं, ठीक है, ओके, आई रिस्पेक्ट देयर बिलीफ सिस्टम, ओके, बट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स एक चीज़ बड़ी मिसकॉन्सेप्शनल एक हमने सुनी है हमेशा से कि हमारी शक्ल के 7 लोग. दिस इज़ द डैम फॉल्स थिंग. हमारी शक्ल के 7 लोग नहीं होते, हमारी सोल के 7 हम लोग मिला के, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को मिला के 6 और सोल्स आर क्रिएटेड बाय डिवाइन ऑन द इनिशियल टाइम ऑफ द पीरियड व्हेन, क्योंकि आप सबको पता है कि सोल्स एक साथ डिवाइन ने बनाया था. पूरी दुनिया की सोल, चाहे वो हिंदू हो, बाद में उन्होंने रिलीजियस उनको चेंज करे या डिफरेंट प्लेसेस पे वो पैदा हुए, कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट सबकी जो सोल बनाई है बॉडी में डालने के लिए वो एक साथ बनाई है. फिर बॉडी भी बना, लेकिन अब मतलब सॉरी बॉडी नहीं बनाई थी उस वक्त, सो आई एम सॉरी फॉर दिस. या बॉडी नहीं बनी, बॉडी की क्रिएशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर दी गई है, ठीक है. बट आंटी यार ये इसको बंद करिएगा. आंटी डोर को क्लोज करें, खुला लो, थैंक यू. अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी कि जो हमारी सोल्स बनाई थी डिवाइन ने, वो एक साथ ही बनाई थी हज़ारों साल पहले, बहुत साल पहले, जब शायद दुनिया बनी भी नहीं थी तो हमारी सोल को क्रिएट किया था डिवाइन, ठीक है. तो क्या हुआ था, जो एक मोल्ड बनाया था, उस मोल्ड में हमारे जैसा एक ही मोल्ड की जो सोल थी, उस सोल्स की सेम कॉपी 6 और हैं हमारे अलावा. तो क्या होता है,
उसमें जो मेल्स हैं हमारे अपोजिट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो मेरी जो सेम सोल मेल होगा वो या तो मेरा सोलमेट होगा या मेरा ट्विन फ्लेम होगा, उसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम हमेशा आपका मिरर होता है। मिरर का मतलब क्या होता है? आपका अपोजिट साइड, आपका रिफ्लेक्शन। क्या अगर आप लाइट साइड के आपके स्टार्टिंग से आपकी लाइटनिंग में और साइड भी इंटरेस्ट है तो देखो डार्क साइड बुरी नहीं होती। हमेशा कहती हूँ डार्क को एम्ब्रेस करो। डार्क को अच्छी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको पावर के लिए, लोगों को डराने के नहीं, लोगों को बताने के लिए कि डार्कनेस क्या होती है, राइट। और अपनी डार्कनेस को नो कहने के लिए यूटिलाइज़ करो अपनी पावर को। अगर डार्कनेस पावर है तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स कनेक्टेड योर सोल, राइट। बट यू एम्ब्रेस इट इन गुड वे टू हेल्पिंग पीपल, नॉट हार्मिंग पीपल, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन हमेशा दूसरे ट्विन का अपोजिट होता है। अगर फीमेल का ट्विन है और फीमेल अगर लाइट साइड है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है और उसके पार्टनर जो उसका कहीं भी होगा, मतलब पार्टनर तो नहीं कह सकते लेकिन उसका ट्विन सोल जो होगा कहीं भी, वो अगर इसीलिए कहते हैं कि ट्विन्स बहुत कम होते हैं जो आपको मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको एक आपकी जो लाइफ अभी जैसे मैं हूँ, मेरा ज़रूरी नहीं कि मेरा ट्विन अभी अवेलेबल हो इस दुनिया में। हाँ, सोलमेट्स हो सकते हैं क्योंकि आप ही के सोल की फीमेल्स एंड मेल्स बहुत से जगहों पे होंगे जो आप ही जैसी की सोल से मतलब उस जैसे होंगे। तो क्या होता है कि जब सोल बना दी जाती है 7 मोड्स में, sorry for this, so okay, my table is just okay, anyways, जब सोल बना दी जाती है 7 मोल्ड में हमें मिला के, हमारी सोल को मिला के, तो क्या होता है कि हमारी मेमोरी उस वक्त एक ही होती है। हमारी मेमोरी चेंज नहीं होती, ना हमारी मेमोरी चेंज होती है ना ही हमारा डीएनए चेंज होता है। मज़े की बात मैं बताऊं, लोग कहते हैं कि हमारे ब्लड लाइन डीएनए होता है, वो तो होता है, बट हमारे डीएनए के अंदर कुछ मेमोरीज़ के पार्ट हमारी दूसरी सोल के पार्ट से भी जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत बड़ी मज़े की चीज़ है वाकई में। सीरियसली जब मुझे ये बात पता चली तो आई वॉज वेरी अमेज्ड टू हेयर थिंक कि यार, मतलब हेयर का मतलब, मैं अगर किसी को बोलूँगी कि मुझे मैसेजेस किसी किताब से नहीं मिले तो नो बडी बिलीव ऑन मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन दिस डिबेट, ओके। एनी हो, तो ये हुआ कि जब वो मोल्ड के अंदर जो हमारी जो मेमोरी है ना कनेक्टेड होती है, तो अब मेरा एक सोल का टाइम ये है, इधर मैं हूँ, तो इतने सालों से लोग मर रहे हैं, ज़िंदा हो रहे हैं, तो मुझे क्या पता मेरी ही सोल के मेरा वर्जन नहीं है वो, ओके। अंडरस्टैंड वन थिंग, इट वॉजेंट मी, बट मेरी ही सोल का एक वर्जन उस टाइम पैदा हुआ हो या मेरे फ्यूचर में हो, राइट। तो दीज आर कनेक्टेड। तो जब एकश रकट आप लोग करते हो तो व्हेन यू फाइंड आउट, तो यू आर कंफ्यूजिंग अबाउट दिस कि अगर इसके पास्ट सोल ने ये किया है तो इसकी वजह से इसके प्रॉब्लम्स ये आएंगे। ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि आपकी सोल कनेक्टेड है, आपकी ट्विन फ्लेम की सोल कनेक्टेड होती है, आपके साथ रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वो ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि अगर मेरा अपोजिट कोई सोल का रिफ्लेक्शन है वो मेरे ही टाइम पे आए, हो सकता है वो मुझसे पहले आके चला गया हो तो मेरे उससे मुलाकात ना हुई हो, लेकिन उसकी मेरे ही सोल में से किसी पर्सन के साथ मुलाकात हो गई हो, या पॉसिबल है कि किसी और के साथ हो गई हो। मतलब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, डिवाइन ने बहुत खूबसूरती से हमारी लाइफ को एक मिस्ट्री बनाया है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया हुआ है कि हमें पावर दी है सोचने की, समझने की, अपने आप को समझने की। हम लोग एक, मैं बता रही हूँ ना, ह्यूमन इज़ इटसेल्फ एक लाइक अ बुक, जस्ट रीड योर बुक। तो एवरी पेज इज़ जस्ट गिव यू द सरप्राइजेज, द डिफरेंट सरप्राइजेज दैट यू नेवर थॉट। बिकॉज हम लोग जब अपनी बीटा रेस से अल्फ़ा रेस में आते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल क्लियर करके एक स्ट्रॉन्ग बिग पर्सपेक्टिव में से सोचते हैं,
तो हमारी लाइफ में बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जब आती हैं तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी. वी आर लिविंग इन द मैट्रिक्स, बट रियलिटी इन मैट्रिक्स इज क्वाइट डिफरेंट थिंग. हम लोग एक मेज़ है, हमारा एक मेज़ चल रहा है. मेज़ गेम जो होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं. मेज़ गेम है. एक लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, इज़ अ लाइक अ मेज़, बट only few people can solve it out. Why? Because people do not understand, do not try to give the time to understand their soul, their life, their things, how souls work, why energetically blockage we have it. Even we are not over in the past, but still we connected to through our soul. तो वो उनके हिंदू के क्या है और इंडियंस के सब क्या हैं उनके, और इवन अंग्रेज़ लोग भी इस चीज़ को मानते हैं. दूसरे सारे मज़हब मानते हैं जी 7 जन्म होते हैं, 7 जन्म होते हैं. 7 जन्म नहीं, मैं उनको डिनाई नहीं करी, ऑब्वियसली आई एम रिस्पेक्टिंग देम, बट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स हमारी जोहान कम हियर, वेट अ सेकंड. You want to play? Good. You want drink? Drink water? So cold water? You want to drink? No? No? Are you sure? Okay. I'm sorry for that. Okay. ओके इसी तरह से हमारी मेरे हाथ ये बात समझ में आ गया कि किसी को कन्फ्यूजन है, यू हैव फाइंड आउट बाय ओन, यू कैन सर्च आउट, यू विल अमेज अबाउट दिस थिंग के ये हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमारी शक्ल के 7 लोग दुनिया में, बट वो इस दुनिया में नहीं है जहाँ अभी हम रह रहे हैं. हमारे हो सकता है हमारे आने से पहले हमारे अबाओ जदाद, हमारे एंसेस्टर के ज़माने में कोई हो, राइट, लेकिन हमारी शक्ल के नहीं है, हमारी सोल के हैं. शक्ल डिफरेंट होती है, सोल डिफरेंट है, शक्ल डिफरेंट है, ठीक है. सेम अपीयरेंस नहीं आपको मिलेगा, सोल आपको मिल सकती है सेम. माइट भी आपका इंटरेक्ट इस लाइफ टाइम में हो या आपकी एक ही लाइफ टाइम है. अंडरस्टैंड वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपकी 7 लाइफ टाइम है. नो, you have only one and only lifetime, but the other souls have their own lifetime. but हमारी जब DNA और हमारी मेंटली लेवल पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सोल तो कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके हमारी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिस वजह से हम लोग जब पैदा ही होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होते हैं. बहुत से लोग हमें गलत वे में ट्रीट कर रहे होते हैं, समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं, राइट. ये एनर्जेटिकली अटैक्स होते हैं बिकॉज उनकी सोल के साथ जो उनका कनेक्शन है वो नेगेटिव उन पर इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या हमें उस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, नेगेटिव वे में जज कर रहे होते हैं. इसे कहते हैं आकाश रकट. लेकिन आकाश रकट का जब आप लोग किसी की रीडिंग करते हो तो डू नॉट बिलीव ऑन इट, बिकॉज दिस पर्सन चॉइसेस एंड दी पास्ट जो वो भी सोल होगा, वो पर्सन नहीं है. मेक श्योर वन थिंग, हम लोग एक लाइफ ही जीते हैं, हमारी एक ही लाइफ डिवाइन ने दिया हमें. हमारी सोल का जो वर्जन है, जिसके जो भी उसने कोई काम किया है, जो भी वो उसकी चॉइसेस हैं. सो इट डजंट मीन कि किसी और की चॉइसेस से आपकी सोल को, इवन आपकी सोल का वो रिफ्लेक्शन हो सकता है या सेम सोल की एबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें थिंकिंग हो सकती हैं, थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, बट उसने माइट भी उसने वो चॉइसेस ना ली हो जो आप अभी ले रहे हो. सो लॉट ऑफ द कंट्रास्ट हेयर. So only if you are attacking people and thinking that this people is not a good person because इसका आकाश रकट is not good और इसको दुनिया में किसी और चीज़ के लिए बनाया गया है, right? तो ये सब bullshit है. I'm not believe on it. आकाश रकट fine, obviously it's true, it's reality, energetically soul वो होता है, हमारा रिकॉर्ड होता है. सोल मेमोराइज एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारे पता नहीं कितने सालों, हज़ारों सालों की हमारी जो एंसेस्टर्स से लेके हमारे वर्जन तक सारे हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसमें हमारी डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, वो सोल्स पावर्स होती हैं. कभी कभी क्या होता है कि हमारी सोल तो एक्चुअली एक ही, मतलब एक ही से वर्जन बनते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम नियर डेथ कोई एक्सपीरियंस करते हैं, आपने देखा होगा, ये मूवीज़ में दिखाते हैं लेकिन ये सच है. एक्चुअली लोग मूवीज़ बनाते हैं बट ये रियलिटी, अगर आप इसकी रिसर्च करो कि जो इंसान
नियर डेथ हो के आता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। वो ये नहीं कि वो इंसान बदल जाता है, नहीं, वो बदलता नहीं है, लेकिन नियर डेथ हो के जब वापस आता है तो अपनी पुराने जितने भी उसके सोल वर्जन पहले के गुजर चुके होते हैं, वो पर्सन नहीं है। मैं पहले बहुत ज़्यादा क्लियर कर लूँ, उसकी लाइफ टाइम नहीं है। उसकी लाइफ टाइम ये जिसमें उसका डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, बट उसकी सोल के जो वर्जन्स हैं, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे आए हैं इस दुनिया पे, आके मर के चले गए हैं, ठीक है, वो ऊपर हैं, ठीक है, लेकिन उनके सोल्स जो गिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि हर सोल के अंदर गिफ्ट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं, कुछ के एक होते हैं, कुछ के दो के होते हैं, कुछ जैसे असेंड करते रहते हैं, उनके ब्लड लाइन के एंसेस्टर्स उनको चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उसने वो रास्ता चुना जो वो सोचते हैं कि भाई उसको ये चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए ओपन कर देते हैं रास्ते कि हाँ तुम्हारे लिए ये हमारे सारे गिफ्ट्स शामिल हैं। इसमें ब्लड लाइन के गिफ्ट भी आ जाते हैं, इसमें आपकी सोल वर्जन के भी गिफ्ट्स आ जाते हैं। कभी कभी आप इस दुनिया में किसी के स्पिरिट गाइड्स बन के आते हो। आप ही की कोई सोल मेट अगर यहाँ पे है, आपकी ही का कोई सोल वर्जन यहाँ पे है, मौजूद है ऑलरेडी, और आप अगर उसको गाइडेंस दे रहे हो, इट्स मीन यू आर स्पिरिट गाइड फॉर हिम एंड हर ऑन दिस अर्थ। ओके, ये बहुत चीज़ें बहुत डीप हैं आई गेस लेकिन उसको समझोगे तो समझ में आएगी, अगर नहीं समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। क्लेम करना, किसी को झूठा करार देना, किसी को जजमेंट करना बहुत आसान है। इट्स रियली विद इन दिस सेकेंड। जैसे कहते हैं रिश्ते को तोड़ना विद इन दिस सेकेंड, बट रिश्तों को बनाना, चीज़ों को समझना, उसको बैलेंस आउट करना, इंसान की पूरी लाइफ गुजर जाती है, इंसान की एनर्जी टाइम स्पेंड होता है उसमें। नॉलेज, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाना, इसके लिए आपको अपने पर काम करना ज़रूरी है। मैं इसका भी बताऊंगी किस तरह से होता है। आज मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, बट नाउ आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग मास्टर कोर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू work in this field as a profession. Right now I'm not professional, but yes, I want to be professional in this field because I feel safe, I feel peace while I'm doing things, while I'm getting things, while I'm writing things. It's make me feel my connected to my soul. Anyhow, तो जब आप नियर डेथ होके आते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप की सुपर पावर्स नहीं आती, लेकिन डिफरेंट टाइप की आपको रियलिटी पता चलना शुरू हो जाती है। मतलब लोगों को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक से बहुत क्लियर से होकर फ़ौरन निकल के आते हैं। अगर उन्होंने किसी ने उनको हार्ट अटैक करवाया होता है, किसी न किसी में कोई मेडिसिन दी होती है, कुछ भी किया होता है, ट्रस्ट मी, जब वो वापस आते हैं दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि किसने क्या किया था। लेकिन हम लोगों की जब अवेकनिंग होती है तो हमें पहले पता है इंडिकेशन क्या दी जाती है, प्ले एज अ डम। बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरी अवेकनिंग बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैं शो कभी किसी को नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा ये बताया गया कि प्ले एज अ डम। इवन आई अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड मी, बट आई वॉजंट like define and say and give the closure any person regarding my situationship. Even I knew who's lied, who played behind me, and who's making me fool in front of me, who wanted to remove me from my place and want to replace me somehow. Anyhow, ये छोटी बातें मैं इसमें जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि एक नॉर्मली मैं फिनोमिना बता रही हूँ। जब इंसान अवेकनिंग करते हैं, ये लोग, बहुत से लोग जो ऑलरेडी हैं, जो मुझे अगर सुन भी रहे होंगे, उनको पता होगा जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल एक हकीकत है, ठीक है। ये हो गया था आकाश रॉकेट। तो जब आकाश रॉकेट का आप अंदर जाओ तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखो कि डू नॉट जज एनी पर्सन, डू नॉट टेक क्रिएट योर प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस किसी पर्सन को लेकर कि जो उसके आकाश रॉकेट ये चीज़ें आई हैं और वो इस तरह का है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। माइट भी उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आए कि वो कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर जाए कि वो 360 टर्न हो, राइट। बहुत से लोग 360 टर्न करते हैं अपनी लाइफ को। वो क्यों करते हैं? वो इसी तरह से करते हैं। चॉइसेस, आवर चॉइसेस
stuck us in the dark area of our life, and the few choices of us that we create, and also our choices that made our life as a heaven, make us the enlightenment of the reality, right? तो अच्छा, अब मैं दूसरी एक बात, एक बहुत ज़्यादा क्लियरली एक चीज़ कहने वाली हूँ। कुछ रकट को ज़रा केयरफुली कोई भी रीड करे, बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, डू नॉट क्रिएट द जजमेंट ऑन योर पास्ट थिंग और फ्यूचर प्रिडिक्शन। मैं ऑलवेज सेज दैट कि ज़रूरी नहीं कि प्रिडिक्ट करें तो ऐसा ही हो, नहीं, वो एक गाइडेंस है। माइट बी दिस पर्सन विल गेट चूज सम अदर चॉइसेस इन हिज और हर लाइफ, तो वो ज़रूरी नहीं जो प्रिडिक्शन अभी हुई है प्रेजेंट की बेस पे। लोग क्या गलती करते हैं, वो प्रेजेंट एंड पास्ट को मिक्स कर देते हैं और फ्यूचर को मिक्स कर देते हैं। सो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरलिंक दीज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो इस वजह से ना वो खुद प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, ना किसी और को जीना देते हैं। दैट्स बड़ा मसला है इस चीज़ का। इसलिए लोग खुद तो स्टक होते हैं, दूसरों को भी स्टक करते हैं एनर्जेटिकली, तो उसके पीछे रीज़न ये है। एंड दूसरा मैं बात करूँगी कुंडलिनी। बहुत से लोग कहते हैं कुंडलिनी एक वो है, मिथ है, और कुंडलिनी इस्लाम में है नहीं। ऑब्वियसली इस्लाम में कुंडलिनी नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं एज आ हर रिलीजियस का सेम ही रास्ता निकलता है, सेम ही मतलब बनता है, उसके इम्पैक्ट इंसान की ज़िंदगी में सेम ही है, चाहे आप सोल के वर्जन्स को ले लें, लेकिन बात कहने का और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है हर रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बोलूँ कुंडलिनी कहते हैं किसी को है। कुंडलिनी का मतलब क्या होता है? क्वाइल। ओके, संस्कृत में से कहते हैं क्वाइल, ठीक है। थर्ड आई कहते हैं पीनियल ग्लैंड, राइट। थर्ड आई पीनियल ग्लैंड होता है, जो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और क्वाइल हमारा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो बैकबोन का जो होता है, हमारे नीचे से लेके हमारे गर्दन नेक तक, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा, ये किस में होता है? क्वाइल शेप में होता है। इंडियंस क्या कहते हैं कि उनका, आपका जो सर्पेंट है, आपके अंदर एक नाग की शक्ति है, लाइक एक स्नेक की शक्ति आपके अंदर होती है, वो जागर होता है। तो आपको एक सर्पेंट बन के उसको कंट्रोल करना है, उस एनर्जी को, ताकि आप उसके ऊपर काबू पा सको और अपनी डिविनिटी को हासिल कर सको। क्यों? वो नाग को पूछते हैं, ठीक है। आई रिस्पेक्ट देयर फिलोसफी, राइट। इसी तरह से कबाला क्या कहता है, जो जुडिज्म है, वो क्या कहते हैं कि उनका जो सेंट्रल पिलर है, वहाँ पे चैनलिंग होती है एनर्जी, और उस एनर्जी को जब कंबाइन किया जाता है तो वो उनके जो पिलर हैं वो एनर्जेटिकली अलाइन हो जाते हैं। ये कबाला जुडिज्म यानी कि जूस जो कहते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं स्पिरिचुअली असेंशंस होता है। इसमें क्या होता है कि हम प्योर होते हैं। हम प्योर इस तरह से होते हैं कि हमारी एनर्जी के थ्रू हम प्योर होते हैं, हमारी प्योरिटी होती है। तो हमारा जो जितना भी ये गंद होता है अंदर से, ये जो हमारे एनर्जेटिकली जो हमारे सेंटर्स होते हैं, वो गंद निकलता है, तो हम प्योर होकर हमारा सेंशंस होता है विद इन आवर सेल्फ, और वी कनेक्ट टू आवर डिवाइन, ठीक है। इसी तरह मुस्लिम्स क्या कहते हैं? प्योरिटी। जब आप प्योर होते हो तो आप खुदा से मिल जाते हो। तो प्योर कैसे होते हो आप? अब मैं बताती हूँ प्योर कैसे होते हो। प्योर हम तब होते हैं जब हमारे अंदर से गिल्ट, क्या कहते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की, एक बगैर वजह से जेलसी और हसद और डिफरेंट टाइप की प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, इन जो कुछ भी गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर वो है, लाए, चीटिंग करना और सेक्सुअली अटैचमेंट्स में रहना, कोडिपेंडेंसी रहना, अपने आप को फील फ्री ना करवाना। इस्लाम एक फ्री स्पिरिटेड रिलीजियस है। इसी तरह सब रिलीजन भी यही सिखाते हैं फ्री रहो, ना कि हिंदुज़म कहता है कोडिपेंडेंट रहने का, ना जूडिज्म कहता है, ना ही मुस्लिम कहता है। यस बेबी, तो कोई भी आपको कोडिपेंडेंट की कोई भी लेसन नहीं देता। ये आपका खुद का माइंड है, जिसको आप लोग कहते हो कि हमारा रिलीजियस है। Where's your house? I don't know where's your house. Open this drawer. Wait a second. This. Okay. This one. This house one. This one. Okay. This one. Other one. Okay. Wait a second. I'm checking.
your house. Open this. Wow. Okay. This one. Open it. Open it. Yes, good boy. Okay. Okay, give me. Let me open it. Give me this. Yeah. Okay. Take it. Take out of it. Okay. Good boy. Flamingos. Sorry for this actually. Anywho, अच्छा, तो कहने का मतलब है कि कुंडलिनी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती, मेडिकली भी प्रूव है, ठीक है. फ्लेमिंगो बेटा, यू हैव टू गो ओवर देयर एंड प्ले विथ योर टॉयज, ओके. तो इस तरह से कुंडलिनी का एग्जिस्टेंस होता है हमारी लाइफ में, बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. अब प्योरिटी किस तरह से आती है? जब हमारे अंदर सारे जो गंदी गंदी आदतें होती हैं जिससे हम लोग लस्ट की, ग्रीड की, झूठ बोलना, किसी को तकलीफ़ देना, धोखा देना, लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना, ये सब जब हम करते हैं तो हम प्योर नहीं होते, तो खुदा से तो मिल नहीं सकते, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब मैं बताती हूँ ये होता क्या. ये चक्रा जो होते हैं, चक्रा कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं उस चीज़ को कि चक्रा उस लफ्ज़ का नाम है, जबकि ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है एनर्जी का. हमारी बॉडी में बहुत से सेंट्रल पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा, जिसमें से बेसिकली ये 7 हैं जहाँ पे मेन हाई लेवल की एनर्जी होती है, जो अल्लाह ताला कहते हैं ना इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है. मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ आपको. तो वो इसीलिए कहा गया है कि उसमें दुनिया जहाँ की पावर दे दी है कि ना कोई जन्नात, तो ना कोई और किसी, कोई भी एलियन, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई जिन भी खड़ा नहीं हो सकता. सीरियसली बता रही हूँ आपको मैं बात. वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि जितनी पावर इंसान को है किसी भी स्पीसी को नहीं है ऑन दिस अर्थ, कोई भी स्पीसी नहीं है ऐसा. तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमारी जो कॉइल होती है, इसके अंदर हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं. जब इसके मैं बेनिफिट्स आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी कि जब ये बंद होते हैं ना तो होता क्या क्या. मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी होंगी, सीधी सी बात है. ओके. इसलिए लिखी हुई है कि कुछ चीज़ें आपको याद भी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी रिसर्च भी होती हैं, कुछ चीज़ें हर ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ आपको खुद पता हो. कभी कभी आपको चीज़ें पता होती हैं लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर थिंग्स, राइट. अच्छा, रूट जब आपका क्लोज होता है तो आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती, आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम्स में इश्यूज़ होता है, आपके डिप्रेशन रहता है, आपके लो बैक, बहुत से मोस्ट ऑफ दी लोगों को लोअर बैक पेन होता है. वो क्यों होता है? इसी वजह से होता है, उनका रूट चक्कर क्लोज होता है, वहाँ पे गंद फंसा होता है बहुत ज़्यादा. इम्यून सिस्टम उनका ब्लॉक होता है, उनका मनी ब्लॉक होता है. लाइक वो मनी इलीगल वे में तो कमा लेते हैं, लेकिन वो जो डिवाइन ने उनके लिए बनाया हुआ है उस मेन मनी को ग्रीड में आके जितनी मनी उनके हाथ में आ जाए लग जाए, रियल मनी को पहुंचने के लिए वो नहीं कर सकते. अपने एंसेस्ट्री ब्लड लाइन को कनेक्ट नहीं कर पाते ये लोग. जब फील करना चाहें पीस, दे कैन नॉट फील द पीस इन देम, ठीक है. सैक्रल चक्रा जब क्लोज होता है, मैं ऑल द टाइम बात करती हूँ कि जब चक्रास बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, लेकिन मैं आज बात करूँगी ब्लॉक होता है तो क्या होता है, ठीक है. जब ब्लॉक होता है तो क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और कौन कौन सी आपकी फिर चीज़ें आती हैं. जब आपका रूट चक्र ब्लॉक होता है तो सबसे पहले तो आपके अंदर शेम, गिल्ट आता है, ठीक है. जब सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपकी फाइंड आउट करना, ट्रू हैप्पीनेस को फील करना, आपको पता ही नहीं होता आपको एक्चुअली ज़िंदगी में चाहिए क्या. कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली रिलेशनशिप में, आपके सिचुएशनशिप डिफरेंट टाइप, आपके प्रोफेशनल वे में यू डू नॉट अंडरस्टैंड. मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनली आप यू नॉट सेटिस्फाई विद योर लाइफ, और आप चॉइसेस भी नहीं सही कर पाते अपने लाइफ में. सोलर इक्लिप्स चक्र जब आपका क्लोज होता है तो आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनडिसीजन में रहते हो, आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, डिलेज बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग, बहुत एम्पैथी कम होती, कोल्ड हार्टेड होते हो आप लोग. लाइक यू कैन नॉट फील दी एम्पैथी, यू कैन नॉट फील दी अदर फीलिंग्स, अदर इमोशंस,
What happened? Do you want to eat cookies? Okay. Okay. Just do not break it, only eat it. Okay? Minash? No? Minash? Okay. One. Take one. No. No? Please.